बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा भाई के साथ जो हमने पिछली वीडियो की थी उसमें बात हुई थी कि इमरान खान अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि उम्मत का लीडर बन चुका है। एक इंटरनेशनल लीडर जो है वैसी सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। हमने बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी सियासी जमात नहीं है। अब वो भी एक तहरीक की शक्ल जो है इख्तियार करती जा रही है, बल्कि कर चुकी है। हमारी इस वीडियो के ऊपर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए। कुछ लोगों ने कहा कि सब झूठ है, बहुत सारे लोगों ने कहा जी प्रेडिक्शन कोई दुरुस्त नहीं होती। ऐसे लोग यकीनन अगर हमारी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उनको कदरे बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि हमारी कौन कौन सी प्रेडिक्शन जो हैं उसामा साहब की हुई वो दुरुस्त हुई हैं। बहुत सारे जो हमारे नाजरीन हैं उन्होंने अप्रिशिएट भी किया उसामा साहब। उन्होंने लिखा है कि जी आपने एक कहा था बिलखसूस, एक सारफ ने तो ये भी लिखा कि आपने कहा था कि लोगों के राब्ते मुनकता हो जाएंगे। पाकिस्तान में इंटरनेट जो है उसके मसाइल रहे, ट्विटर श्विटर बंद होता रहा। इंडिया के अंदर भी इंटरनेट की बंदिश के मामला चल रहे हैं और यमन के अंदर तो पूरी इंटरनेट जो है वो लाइन ही काट दी गई है। तो वो कहते हैं कि ये चीज सिलसिला जो है ये शुरू हो चुका हुआ है। तो वो कहते हैं कि जी आपकी प्रिडिक्शन तो ये भी ठीक है। एनीवेज, हमें इंडिया से भी लोगों ने मैसेजेस किए, कमेंट्स किए। उन्होंने कहा जी ढेरों वो वर्ड यूज करते हैं शुभ कामनाएं, और लोगों ने लिखा कि हम आपको सुनते हैं, आपकी प्रिडिक्शन जो हैं वो बड़ी जबरदस्त होती हैं। और ज्यादातर लोगों ने लिखा कि इमरान खान के हवाले से आप प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं तो इसलिए हम सुनते हैं। सेम एक खातून ने लिखा कि वो बर्तानिया में या शायद अमेरिका में रहायश पजीर हैं और उनका ताल्लुक जो है वो बांग्लादेश से है, और उन्होंने कहा कि हम भी आपकी प्रिडिक्शंस जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं और सुनते हैं। एक सारफ ने हमें उसामा अली साहब रिक्वेस्ट की थी कि ये बताएं आप क्यों इमरान खान को कहते हैं कि वो इंटरनेशनल लीडर हैं। तो यही से शुरू कर लेते हैं। आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। और फिर सवाल आपके सामने है, इमरान खान को इंटरनेशनल लीडर क्यों कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए, वालेकुम अस्सलाम सबसे पहले, और सब नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद असल बात यह है कि इमरान खान लीडर है नहीं है, इसका फैसला कौन करता है? लोग उसकी जो उसका जो फॉलोइंगशिप होती है या जो उसका फॉलोअर होता है वो डिफाइन करता है उसकी सरहदें या हदें। हम जब ये कहते हैं इंटरनेशनल, तो वो उस वक्त इंटरनेशनल हो जाता है जब कोई बांग्लादेश से, जब कोई यूके से, जब कोई ओवरसीज उसको कनेक्ट करता है अपने उससे कि हम देख रहे हैं इसको। जैसे एक दफा आपको पहले भी बताया था, शुरू में आपको याद हो, रोहिंग्या के कैंप से आ रहे थे मैसेजेस कि वो बर्मा के वो रोहिंग्या मुस्लिम्स भी देख रहे हैं। मतलब उनको बेचारों, मतलब आप सोचे तो सही यार, हमारा तो इधर जो वालों का कोई उससे कई आधे डिवाइडेड है, मतलब कोई उसको फॉलो कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे। लेकिन वो रोहिंग्या वाला खैमों में बस्ती, अब वो एक पनाह गुज़ीन कैंप है, वहां से देख के बात कर रहा है। तो अब बताएं कि उसको इंटरनेशनल हम कैसे ना कहें? वो लोकल तो नहीं रहा कम अज कम। मतलब पाकिस्तानी का लीडर होता तो वो जस्ट थे। इनको उसमें क्या नजर आ रहा है, इनकी उसने क्या बात कर दी है, ये तो फिर अब वो लोग ही बताएं जिनका जिनको वो अट्रैक्ट कर रहा है। वो बेशक यूएनओ में खड़ा होकर इस्लाम के लिए बोले, वो बेशक रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में, या वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के दिफा में खड़ा हो जाए यूएनओ में। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो दूसरे मुसलमानों को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं कि उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल थी वो उसको मतलब जैसे कहते हैं लोगों को एंगेज कर गई, तो वो लीडर हो गया क्योंकि लोग उसको बेसिकली सुनने लगे। हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान, क्योंकि ये तो हकीकत है कि पाकिस्तान में करोड़ों लोग हैं जिनकी उम्मीदें इमरान खान से वाबस्ता है, जो इमरान के लिए ना सिर्फ दुआएं कर रहे होते हैं बल्कि वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि यार इमरान खान आएगा तो चीजें बेहतर होंगी, या उनको इस सिस्टम में रहते हुए जो होप्स हैं वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है कि जी इमरान खान अभी मौजूद है। तो जाहिर है दुनिया में भी पाकिस्तान से बाहर भी लोगों को उम्मीदें जो हैं, यानी रोहिंग्या की आपने बात की है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि रोहिंग्या कैंप के अंदर बैठा हुआ शख्स शायद उसको ये उम्मीद होगी कि इमरान खान जो है वो कभी किसी फोरम पे मेरे हवाले से भी बात कर ले, मेरे मसले के ऊपर भी बात कर ले,
जैसे इमरान खान ने अफगानिस्तान के मामला के ऊपर बात की है, जैसे इमरान खान ने कश्मीर के ऊपर बात करते रहे इमरान खान साहब, तो शायद रोहिंग्या में बैठा हुआ वो शख्स, उसको दुनिया में कोई और उसके हक में आवाज नहीं उठा रहा होगा, तो उसने कहा कि इमरान को बात करने आती है, इमरान करे तो लोग फिर कंसर्न अपना शो करते हैं। एम आई राइट? हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है कि इतना काल पड़ा हुआ है, ऐसी कोई मतलब काल ही है ना कि आप इतने खुद पाकिस्तानी हम लोग कितने माशाल्लाह हैंडसम और कितने करेजियस और क्या करिश्मा है इस नेशन का। लेकिन आज देखें कि ये बड़े अरसे बाद किसी ने यूएनओ में इस तरीके से प्रेजेंट किया जिससे मुसलमानों के दिल ठंडे किए। अब कितने अरबी भी होंगे, कितने अरबिक कंट्रीज भी हैं, कितने आपके 56 इस्लामी मुल्क हैं चले इन कमोबेश, तो उनमें जाहिर बात है कि एक उठा तो आपकी मट्टी क्या है, तो आप लोगों को प्राउड करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि दुनिया आपकी उसको देख रही है और आस बांध रही है। तो फिर मैं समझता हूँ उससे ट्रीटमेंट भी इतनी लोकल नहीं होनी चाहिए, उसको थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना मार्जिन। और ये असल बात यह है कि ये दायरे खत्म होने वाले हैं, ये दायरे अपकमिंग टाइम्स में खत्म हो रहे हैं। ये जितना इन्होंने ग्लोबल विलेज ग्लोबलाइज किया था, मतलब एक ग्लोबल विलेज का मॉडल क्रिएट कर रहे थे ये लोग, सब कनेक्ट हो रहे थे सब, ये उतना ही डिस्कनेक्ट होने जा रहा है, उतना ही सब धड़ों में बढ़ने जा रहा है। और वो जो कम्युनिकेशन की बातें थी वो बिल्कुल ठीक है। ये आगे आने वाले वक्त में सिर्फ आप लोगों को ये देखना होगा कि जमीनी रास्ता किसका किससे मिल रहा है, वो और वो भी सेफ है या नहीं सेफ। तो इस तरह की अब कम्युनिकेशंस के मुस्तकबिल में वक्त होंगे। और दूसरी जैसे आपने कश्मीर की बात की, कश्मीर जो है वो उसामा भाई, हमारे जो एक नाजरीन जो हैं, नाजरीन में से किसी ने कमेंट किया हुआ था कश्मीर के हवाले से कि ये बताएं कश्मीर का फ्यूचर क्या है, कश्मीर का क्या होगा। इमरान खान का कश्मीर के ऊपर स्टैंड था, लोग उनको कश्मीर फरोश भी कहते हैं। अच्छा, इमरान ने जो स्टांस लिया अक़वाम मुत्तहिदा में या पाकिस्तान में रहते हुए कश्मीर के ऊपर, वो किसी से ढका छुपा नहीं हुआ। अब मोदी ने पाकिस्तान का विजिट करना था और शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान ने स्टैंड लिया कि नहीं भाई, कश्मीर का मसला है, ऐसे विजिट नहीं हो सकता। तो जरा नाज़रीन के लिए बताएं कि कश्मीर के स्टांस के ऊपर पाकिस्तान जो है वो कितना कामयाब होगा, या कश्मीरी जो हैं वो खुद अपनी इस जंग में कितने कामयाब होने के चांसेस हैं? देखिए, कश्मीर जो है ना, पाकिस्तान के खारजी ताल्लुकात तो टोटली बदलने जा रहे हैं। हम खारजी तौर पे टोटल डिफरेंट बिहेव करने जा रहे हैं। ऐसा बिहेव पहले माजी में हमने नहीं देखा। और अगर इस बात को मद्देनजर रखें तो शायद कश्मीर के इशू में भी हम अपना टर्न अराउंड हो जाएंगे, क्योंकि ये कब मुशर्रफ साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी। और ये लाइन ये जो बाढ़ भी लग गई और बड़ा कुछ हो गया, और इसको हमने जैसे कहते हैं ना कि हमने वो बाढ़ लगा के पहले ही इसको उनको दे दिया, उसके बाद ये जो भी सारे मामलात हुए। अब नवाज शरीफ साहब के टाइम पे इसके क्रेडिट लेने की गेम थी कि उधर तुम इधर हम, काइंड ऑफ वो इसीलिए उतरे थे। और इमरान खान ने उसी बात को ही पकड़ लिया और फिर इसने भी कुछ बल्ली का बकरा बन गया। तो असल चक्कर ये है कि कश्मीरी जो बजाते खुद, जब तक खुद प्रॉपर जिनका मैटर है, और उनको इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा कि अपने इस मैटर में आप इमोशनल सपोर्ट तो ले सकते हैं, लेकिन ये करना कराना आपका अपने ही है। अपने ही पाँव पे बकरी टंगी, वो जैसे कहते हैं ना टंगती है, हमारे उधर की मिसाल है। तो ये कश्मीरी अपनी उसको करें। बाकी ये जो इस्लाम का नाम शाम लेके ड्रामे हो रहे हैं ना, ये तो पूरी दुनिया में हो रहे हैं। संख्यांक में जो मुसलमानों के साथ दाढ़ी नहीं रख सकते, वहां आज तक किसी इस्लामी मुल्क की आवाज सुनी हो? क्योंकि चाइना है, मतलब उसने बर्दाश्त ही नहीं करना, इसलिए आप बोले नहीं। ये अमेरिका पे जो आप लोग इतना बोल लेते हैं ना, ये बुरा है अच्छा है जितना भी अमेरिका, लेकिन बोलने देता है। चाइना तो बोलने भी नहीं देगा, और आप आज तक बोल भी नहीं सके, आपका मीडिया नहीं बोल सका। तो कश्मीरी मुसलमानों का मैटर, जब हम इस्लाम की बात करते हैं ना, तो पंजाब का सिख भी हमारा मसला है, इंडियन हिंदू दलित भी हमारा मसला है। पूरी किसी भी अक्रॉस दी बोर्ड किसी भी इंसान को, किसी मजहब मिल्लत के शख्स को, किसी रंगो नस्ल को अगर जुल्म सितम का निशाना बनाया जाएगा, तो इस्लाम की छतरी उसको अपनी शेल्टर देने की पाबंद है। और अगर उसके बुलाने पे मुसलमान रिएक्ट नहीं करता, तो नबी ने कहा था कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप ये बता दें, ये कश्मीर सिर्फ जो हम उठाते हैं, या हम जो
सिर्फ फलस्तीन की बात करें, ये अच्छी बात नहीं है। इसी ने हमें आइसोलेट कर दिया और इस्लामिक फोबिया में हमें वो लोगों को यूज करने का मौका दिया। पंजाब का सिख भी हमारा भाई है, हमारी जिम्मेदारी है। मजलूम रोहिंगा हो, हमारा मसला है। इंडियन दलित के साथ अगर कोई इस तरीके का रवैया होता है, वो हमारा मसला है। हम क्योंकि अमन के एक्चुअल वो थे। और ये आज नाजरीन को मैं समझता हूँ कि जब कश्मीर और इंडियन लोग सुन रहे हैं, अच्छा है कोई इस्लाम का मौलवी मुफ्ती के पास जाके कहो कि चिंटी मारने का फतवा दे दे, आपको लिख के दे कि चिंटी मार दो, मेरा ऐसी दिल किया मैं चिंटी मार दूं, तो फिर आपको पता चलेगा कि इस्लाम क्या है, इस्लाम कितना सलामती का जामिन है। इनसे कहो कि मैं चिड़िया पकड़ के ऐसी मतलब कैद करके शौकिया मतलब उसको करके कैद में डाल लूं और उसे खेलूं, फतवा दो लिख के, फिर पता चलेगा इस्लाम क्या है। इस्लाम की असल शख्सियत जो असल तशख़्ख़ुस तो आया ही नहीं नजर, जिस वजह से हम इतने आइसोलेटेड हो गए पूरी दुनिया में कि आज 56 इस्लामी मुल्क है। और साउथ अफ्रीका चाहे इस इसराइल को के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो किधर इस्लाम, इस्लाम का कोई वजूद नहीं है। ड्रामेबाजियां जितनी भी करवा लो, कश्मीरी भी अपने धोखे में ना रहे, ये मुसलमान भाई, और ये इसकी बुनियाद आपको पता है, ये पश्तून उतरे, इन्होंने उधर कश्मीर में खून रेजी शुरू की, उस खून रेजी के नतीजे में रिएक्शन पंजाब में आया, मुसलमान अहमदाबाद का और फिरोजपुर जिले का कटा, उसके रिएक्शन में फिर आपके जो दूसरी ये साइड्स थी सिख जो थे इधर मिड ऑफ पंजाब जो है आपका इधर का ये झंग साइड से आगे, उनके लिए मसाइल शिकार हुए, वो उन पे हमले शुरू हुए, पूरा खिता अनरेस्ट में चला गया। और उसकी बुनियाद था कश्मीर अटैक। और वो भी हमारे उस वक्त के ये जो पहाड़ी साइड से पश्तून उतरे, सॉरी टू से हिस्ट्री है, वो अब भी ना बताई ना कौमों को तो ये बहुत देर हो जाएगी। उसके नतीजे में फिरोजपुर ने भुगता, उसके नतीजे में अहमदाबाद ने भुगता, आज तक भुगत रहे हैं और आज तक कश्मीर इशू है। वरना जिधर अक्सरियत थी सारा कुछ सेटल हो रहा था, ये ना उतरते, ना कश्मीर की आग लगती, ना बहाना अहमदाबाद अलहदा होता ना। आपको पता है हैदराबाद अहमदाबाद जैसे बांग्लादेश आपकी कोई बॉर्डर तो नहीं मिला हुआ था, पतली साइड थी, ये भी आपके ही पार्ट होने थे। आज तक कभी किसी ने कश्मीर कश्मीर करते फिरोजपुर की बात की है कि हमारा ही था, कभी इस पे बात हुई? क्योंकि गलत का अंजाम गलत, जिसकी बुनियाद गलत, हमने आज तक उस गलती को मानना ही नहीं कि गलती हो गई थी, ये ब्लड शेड गलत हो रही है। मैं एक चीज ऐड कर दूं, आपने बड़ा जबरदस्त जुमला बोला, गलत का अंजाम गलत होता है। आज 27 फरवरी है, 26 फरवरी पास्ट में हम चले जाएं खान साहब के दौर में, तो वो दिन 26 फरवरी का था जब भारत से रात 3:30 बजे के करीब पाकिस्तान की जो सरहदें हैं उसकी दरअंदाजी की गई थी। और भारतीय फजाइया के कुछ जहाज जो है वो पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हुए थे। ऑपरेशन बंदर गालबन उसका नाम था, ऑपरेशन बंदर करने के लिए आए थे और फिर अपने पे लोड गिराते हुए बगैर कोई नुकसान किए, नुकसान तो किया, एक कौवा जो है मारा गया और कुछ दरख्त हमारे उन्होंने तबाह किए थे। वो करने के बाद यहां से भाग खड़े हुए थे। आज जो दिन है 27 फरवरी का, फिर 27 फरवरी को पाकिस्तान ने एक सरप्राइज दिया था। सरप्राइज डे पाकिस्तान यकीनन आज मना रहा है। उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और वो रिटेलिएशन जो है वो सारी दुनिया ने देखी। उस वक्त के DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का वो फिक्रा आज भी लोगों के खून गरमा देता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आपको सरप्राइज देंगे, अपनी मर्जी की जगह पे आपको हमला करके सरप्राइज देंगे। और फिर वो पाकिस्तान ने जिस तरह किया, अभिनंदन को भी पाकिस्तान ने पकड़ा, पूरी दुनिया में भारत की जग हसाई हुई। मैं ये सवाल करना चाह रहा हूं, सवाल कोई नहीं है, मैं सिर्फ चाह रहा हूं कि आप इस दिन के ऊपर कमेंट करें, उसके बाद हम क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। देखिए ये जो सरप्राइज और ये इतने जो चैलेंज इन सब ने दिए हैं ना, वो हमारी एयरफोर्स की वजह से दिए हैं। और एयरफोर्स हमारी दुनिया की मैं क्या समझता हूँ कि टॉप 5 में है। असल बात तो ये है कि अब तक जो हमारा अपना अमली स्टैंड था इन सारी चीजों को लेके, उसमें देखे ये क्या जरूरी है
कि हम दुनिया तरक्की कर रही है, इकोनॉमिक साइड पे जा रही है, और आज भी हम उसी उसी नफरतों को, जिस नफरत को इस्लाम कम से कम प्रमोट नहीं करता, जिस नफरत को ये, बल्कि ये जो लोग थे उस वक्त भी ये जो बात करते थे कि पाकिस्तान सूबा बनने जा रहा था, ये तो गोरे की चाल थी कि इसको मुल्क बना दिया गया। ये एक्चुअल जब इनकी डिमांड की बुनियादी शर्त शुरू हुई थी, आज जैसे इंडिया में सारे सूबे अपनी रंग नस्ल की बुनियाद पे आजाद अपनी हुकूमत बनाते हैं फेडरेशन एक के तहत, लेकिन अंदर उनके अपने लोकल कवानीन है, पुलिस की वर्दियां अपनी, अपने मामला, अपनी कहानियां सब अपनी, लेकिन एक बड़ी इकोनॉमी का वो समझ लें कि वो है। असल में हुआ ये कि ये इब्तिदा तो सुबह बनने की थी, लेकिन गोरा चाहता था कि कोई ना कोई इनके, मैं उस्ताद बना रहूंगा कि ये लड़ते झगड़ते रहेंगे, इनके अंदर कोई जख्म छोड़ जाओ। तो ये कश्मीर एक उस जख्म के तौर पे छोड़ दिया गया, और इस पे उसने हमेशा हम लोगों को, जैसे कहते हैं ना कि इंडिया जहां भी चला जाए आसमान को छू ले, लेकिन आज भी उसको खतरा है उसकी इकोनॉमी को। जैसे ही पाकिस्तान उसकी तरफ देखेगा, चले मैं आज एक एग्जांपल आपको देता हूँ। ये इनका मैंने सुना मेजर जो है ना, वो एक है इनका मेजर आरिफ गोरिया के नाम से, काफी बड़ा बोल्ड बोल रहा होता है, और बड़ा, आज जरा उसकी भी मुझे याद आ गई आपकी बात से कि भाई मेजर पाकिस्तान गोरावाल। सिर्फ, हाँ जी, ये बात तो लंबी हो रही है लेकिन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मैंने देखा उसकी टोन जो है ना, वो अपने आप को कोई अरस्तु और सकरात ये उधर की कोई भी उसका समझ रहा होता है कि ब्लड लाइन हो जैसे। बात को समझें, पाकिस्तान का सिर्फ इमरान खान इसलिए दुख रहा है, जो उसको भी दुख रहा था, और वो कह रहा था कि हमारे तो हक में बेहतर है जी, पाकिस्तान के क्योंकि खिलाफ है, ऐसी बात नहीं है। इमरान खान या कोई भी ऐसा नडर लीडर सिर्फ इतना कह दे कि कल हम दिल्ली पे एटमी हमला करने जा रहे हैं, इंडिया इस सिर्फ डायलॉग का, ये कहते हैं ना कि हम जो है असले में ज्यादा है, ताकत में ज्यादा है, और हमारे कहते हैं हमारे पास फ्यूल नहीं है, तेल नहीं है, गाड़ियां नहीं है, लेकिन सर असद साहब एक जुमला आपके तगड़े वजीर आजम का, जिसके पीछे कौम खड़ी हो, वो अनाउंस कर दे कि जी 1 हफ्ते का टाइम है, वरना हम अब हम करने जा रहे हैं, आप छोड़ें, आप जब करेंगे, बिलीव मी, मिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट डॉलर्स एक रात में जब उड़ने लगे, इनके हाथ ये पांव को आ जाएंगे आपके, जंग करनी दूर की बात है। देखें ये कहानियां जो है ना, हमें ना सुनाए कि आप कितनी डेप्थ जानते हैं, ये वो जो मेजर बैठ के हमारी मामलात में बोल रहा होता है, समझा रहा होता है, उसको सिर्फ इतना मैसेज है कि सिर्फ इमरान खान जैसा क्रैक आदमी, चलो कह लो तुम जिस लैंग्वेज में बोलते हो, वो आके एक लैंग्वेज में बात कर देना तो पूरी दुनिया यकीन कर लेगी, और तुम्हारी इन्वेस्टमेंट्स जो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर क्या मुल्क और क्या सब भागेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये जो कह रहे हैं ये कर सकता है। तो इस इंप्रेशन को हम कैश करा सकते हैं कभी भी, जो ये जो आपका डायलॉग है, लेकिन बिल्कुल ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई बात ठीक है, लेकिन ये उस टोन का जवाब है जो हमें बावर कराया जाता है कि ये बड़े कोई बादाम खाते हैं, और पाकिस्तानी जैसे कोई बड़े बेवकूफ है, उनको पता नहीं है। हमारा एक जुमला इंडिया के 1 हफ्ते की इन्वेस्टमेंट 1 हफ्ते में यूं फारिग करेगा, ये कहाँ की बातें हैं? ये थी गोरे की चाल जिस पे बात हो रही कि हमें लड़ा के, हालांकि हम ही कन्वर्टेड है ना सर, हम एक ही इधर के खिते के लोग हैं, कोई किसी उसमें जैसे कहते हैं वे ऑफ लाइफ है ना, हिंदुइज्म एक वे ऑफ लाइफ है, Exactly. बुद्ध मत है, इस्लाम है, सिखिज्म है, वो किसी ने कहा मैंने ऐसे जीना है, मुझे सर कवर करके रखना है, मेरा खुदा यूं है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, आपने गाय को बनाया, आपने सांप को बनाया, आपने हनुमान, जिसने जिसको समझ आई किया, ब्लड लाइन एक थी, दुश्मन ने फायदा उठाया, खून उसको चाहिए हमेशा, वो हमें लड़ाता मराता रहेगा। बात यह है कि बात तमीज से की जाए, बात असूल से की जाए, तो हमें भी कबूल है, लेकिन इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं कि आप पाकिस्तानियों को समझे कि ये तो जैसे जी मट्टी खाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू होगी। बल्कि किसी ने सवाल लिखा हुआ था कि क्या पाकिस्तान फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ जा रहा है, तो इस पे भी हमने बात करनी है अपनी आने वाली वीडियोस में। मैंने कहा मैं नाजरीन को या उन सारिफ को बता दूं कि हम जरूर इस पे बात करेंगे। उसामा भाई बहुत शुक्रिया, नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।